कि विद इन मिनट, मतलब डॉट, जैसे मीटिंग अपनी स्टार्ट हुई है 10 बज के 1 मिनट में फुल हो गया है। और काफी लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं अभी एंट्री करने के लिए। तो मेरी वॉइस क्लियर है ना? को होस्ट एक बार कंफर्म करेंगे? जी जी क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। सो आप सब लोगों का स्वागत है। दीपावली के बाद पूरा मैनेजमेंट और पूरे हमारे फाउंडर्स, हमारे मेंटर्स आज हमारे साथ में हैं और बहुत सारे कुछ अपडेट्स देने वाले हैं हमें, जो हमारे फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा रोड मैप होने वाला है, एक रास्ता है जिसमें हम लोग चल करके एक बड़े मंजिल को अचीव करने वाले हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने वाले हैं। तो ऑलरेडी ऑलरेडी अपना फुल तो हो ही चुका है, अब किसी बुलाने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी सब भर चुके हैं, अपनी लिमिट बची नहीं है। इसलिए मैं डायरेक्टली अमर सर को बुलाना चाहूंगा, प्लीज सर आप आइए। और हम सब चाहेंगे जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सर का इमोजी के साथ, फायर इमोजी के साथ, फूलों के साथ, जो आपका जो भी जिस भी तरह से आप स्वागत करना चाहें स्वागत कीजिए हमारे अमर सर का। हमारे मेंटर अमर सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू राजेश जी। सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार। और मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे मिंट के सभी साथियों की तरफ से, पूरे मिंट परिवार की तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत 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 बधाइयाँ। मुझे विश्वास है कि इस साल की जो दीपावली आप सब लोगों की रही है वो ऐतिहासिक रही है ना? ये दिवाली यस हमारी सर। सबकी ऐतिहासिक थी। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से हमारे जीवन में खुशियां आएंगी, क्योंकि मिस्टर मिंट जिस रास्ते पे अभी निकल गया है, जिस तरह से इनके साथ एक 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 कम्युनिटी जुड़ी हुई है, जो लोग पूरे विजन के साथ इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो अब इसका रुकना इम्पॉसिबल है। ये इस पथ पर निकल चुका है और आगे बहुत सारी हमको कामयाबी इसमें हासिल होगी। इसमें कोई भी शंका किसी को नहीं है, न मुझे है न किसी मार्केटिंग मेंबर को है। हाँ, बस ये है कि हमको इसी तरह से एकजुट होकर एक एक दूसरे से चर्चा करते हुए जिस तरह से हमको मेजरमेंट को आगे ले जाना है, हम सबको उसी तरह से आगे ले जाना पड़ेगा। आज बहुत बड़ा एक दिन है हम सबके लिए कि आज मतलब लोग बेकरार से आज का पल का इंतजार कर रहे थे कल से, कि भाई कब हम मिलेंगे और कब हम रूबरू होंगे हमारे साथ। तो हमारे लिए भी एक खुशी की बात है कि हमको एक मौका मिला है आज फिर एक बार आप सबसे बात करने का। हमेशा हम चाहते हैं कि हम इसी तरह से आप लोगों के साथ में डिस्कशन रहे, क्योंकि जो भी कुछ होने वाला है मेजरमेंट के साथ में, वो चर्चा के द्वारा ही यहाँ पर फाइनल होता है। एक लेवल 2 की भी एक टीम जो हमारी मार्केटिंग की है, वो मैनेजमेंट के साथ हमेशा चर्चा में होती है, जो अलोकेशन टीम के नाम से जानी जाती है। तो ये टीम के साथ चर्चा होने के बाद भी सारे विषय फाइनल होने के बाद ही चीजें चीजें आपके सामने रखी जाती है। तो अभी क्योंकि सभी लोग हम पिछले काफी दिनों से सुन रहे हैं कि भाई सेकंड फेज का हमारा एक अनाउंसमेंट आने वाला है, तो कैसा स्वरूप होगा, क्या होगा, कब होगा, ये सारी चीजें शायद आपके मन में भी एक उत्सुकता पैदा कर रही होगी कि भाई ये आखिर कब होने वाला है। तो शायद आज वो दिन आ गया है कि आपको इन सब बातों की जानकारी दे। और इस जानकारी को देने के लिए मैं उतना सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि जो टेक्निकल हमारे लीडर हैं, जो कि इस सारे प्रोजेक्ट को अपने हाथों से जिन्होंने संजोया है, ऐसे व्यक्ति आज मीटिंग में यहाँ पर प्रस्तुत है। आपको मुझे नाम बताने की जरूरत है ही नहीं। पहले इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं, आप सबको फिर एक बार मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा राजेश जी, आप ज्यादा समय न गंवाते हुए, राहुल जी यस हैं सर। यहाँ पर मीटिंग में, राहुल भदौरिया जी को आप आमंत्रित करें। वेलकम बुलाए, टू थैंक राहुल यू। भदौरिया। थैंक यू। यस सर। थैंक यू। थैंक यू। राहुल सर को मेरी वॉइस इदारी में 1 मिनट के लिए सर थोड़ा सा बोलूंगा। इसमें काफी लोग जो वीडियो ऑन किए हैं, प्लीज आप लोग थोड़ा सा प्रॉपर पोजीशन में बैठें, ड्रेसअप रहें, क्योंकि यदि आप प्रॉपर सही जगह पर नहीं बैठे हैं तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं, आप प्रॉपर मीटिंग को सुन सकते हैं, क्योंकि ये मीटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से सुनना समझना जरूरी है। सो प्लीज उसको एक जो एटिकेट्स है उसको मेंटेन कीजिए हम सब लोग। सो मैं चाहूंगा हमारे सारे पार्टिसिपेंट के माध्यम से हमारे राहुल सर का स्वागत करने के लिए सब लोग फायर इमोजी के साथ, सब लोग फूलों के साथ, गुलदस्ते के साथ सब लोग स्वागत कीजिए। राहुल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज ओवर टू यू। जी रही जी आ रही है। गुड मॉर्निंग। यस सर। मोस्ट वेलकम सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मिस्टर फैमिली। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और एक बार सभी को वापस से दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
जैसा कि हम लोग मीटिंग करते आए हैं और जिस तरीके से हमें हर टीम की ओर से इस बार जो एक फीडबैक मिला है कि इस बार की दिवाली वन ऑफ द बेस्ट दिवाली रही है हम सबके जीवन में। तो मिश्रमण के आने से एक चीज़ तो अच्छी हो गई है, कहीं न कहीं हम लोग इस त्योहार को एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मना पाए हैं। अ, तो सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जैसा कि इस मीटिंग का आज एजेंडा है कि फेज़ 2 का अनाउंसमेंट। तो हम सभी लोग जानते हैं कि स्टेपमिंट एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो कहीं न कहीं हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो इसकी शुरुआत करने का जो हमारा विज़न था कि हम हेल्थ इंडस्ट्री या फिटनेस इंडस्ट्री में हम कुछ एक ऐसा रिवॉल्यूशन लेके आएँ जिसमें हम टेक्नोलॉजी को ऐड करें और जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट में जो हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। तो कुछ एक ऐसा रिवॉल्यूशन लेके आए इस इंडस्ट्री में डिसेंट्रलाइज़ तरीके से, जो वर्ल्ड का एक पहला ऐसा एक प्रोडक्ट बने, जो कहीं न कहीं डिसेंट्रलाइज़ तरीके से हेल्थ और वेल्थ दोनों तरीके से मार्केट में प्रेज़ेंट हो। तो उसके लिए इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें आज आई थिंक जितने भी लोग हैं, सभी लोग इस स्टेटमेंट में आज इन्वॉल्व हैं, जुड़े हुए हैं और स्टेटमेंट के माध्यम से वो कहीं न कहीं आज एक एडवांटेज ले रहे हैं और हम सबकी कहीं न कहीं ज़िंदगी बदली हुई है स्टेटमेंट के माध्यम से। तो ये तो ख़ैर अभी स्टेटमेंट की शुरुआत थी, लेकिन अभी सही टाइम आया है, राइट टाइम आया है कि हम इस प्रोडक्ट को किस तरीके से स्केल कर सकें, किस तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकें और कैसे इस प्रोडक्ट को वर्ल्ड के हर एक कोने तक पहुँचा सकें। तो इसके लिए ये जो फ़ेज़ 2 की शुरुआत है या फ़ेज़ 2 का अनाउंसमेंट है, इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके माध्यम से हम कहीं न कहीं स्टेटमेंट में एक मास वॉल्यूम को ऐड करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो नंबर अभी तक हमारे पास 30-40,000 तक पहुँचा है, इस नंबर्स को हम करोड़ों तक पहुँचाएँ, करोड़ों यूज़र तक पहुँचाएँ। तो ये नंबर पहुँचने के लिए कुछ स्ट्रेटजी डिज़ाइन की गई है। कुछ फीचर्स डिज़ाइन किए गए हैं। जैसा कि इन फीचर्स को कई बार लास्ट मीटिंग में बताया गया है। मैं एक बार थोड़ा समराइज़ करूँगा उन फीचर्स को कि ये फीचर्स क्यों ज़रूरी है, क्यों ला रहे हैं और इससे हम सबको क्या-क्या एडवांटेज मिलने वाला है। तो सबसे पहले स्टेपमेंट चूँकि फ़ेज़ 2 जो है, वो एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत बड़ा अपग्रेड है। इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि हम जो फ़ेज़ 2 लाने वाले हैं, उसको हम पार्ट वाइज़ लॉन्च करेंगे। जिसमें से फर्स्ट जो इसकी लॉन्चिंग होने वाली है, मतलब जो फर्स्ट पार्ट हम लॉन्च करने वाले हैं, वो है फ्री साइन अप। फ्री साइन अप लॉन्च करने का सबसे जो मेजर एडवांटेज है, जो मेजर पर्पस है, वो ये है कि हम एक मास वॉल्यूम को एक बड़े से मतलब नंबर ऑफ यूजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनबोर्ड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए सिंस अभी हम देख रहे हैं कि हमको ऑलमोस्ट आई थिंक 10 से 11 महीने हो चुके हैं स्टेटमेंट में। बट जो नंबर हमने सोचा था कि हाँ, इतना नंबर हम अचीव करेंगे, वो नंबर कहीं न कहीं अभी हमें लग रहा है कि वो नंबर हम अचीव नहीं कर पाए हैं, वो नंबर काफ़ी कम है। तो वो नंबर को बढ़ाने के लिए फ्री साइन अप हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फ्री साइन अप का मतलब है कि आप बिना किसी एनएफटी को परचेज़ किए हुए भी आप स्टेटमेंट में साइन अप कर सकते हैं और साइन अप करने के साथ-साथ आप उसमें वॉकिंग का एडवांटेज भी ले सकते हैं। तो वॉकिंग का एडवांटेज का मतलब आप फ्री में भी रिवॉर्ड्स को अर्न कर सकते हैं, अगर आप किसी भी एनएफटी प्लान को परचेज़ नहीं करते हैं उसके बाद भी। इसका पर्पस बेसिकली यही है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट हो इस इंडस्ट्री में, आपने चाहे पेटीएम देखा हो, आपने चाहे जियो देखा हो, जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, तो वो कहीं न कहीं कुछ ऑफर चलाते हैं। ऑफर चलाते हैं इन द सेंस कि यूज़र को कहीं न कहीं पर्पस देते हैं कि आप क्यों इस प्रोडक्ट को जॉइन करें। हमने देखा होगा कि पेटीएम जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था, तो उसने कई सारे ऑफर चलाए थे कि वो आपको कहीं न कहीं कैशबैक देते थे कि आपने कोई रिचार्ज किया तो आपको इतना कैशबैक मिला, आपने कोई भी अ, बुक किया, मूवी टिकट बुक किया तो आपको इतना कैशबैक मिलेगा। तो कहीं न कहीं वो कैशबैक के माध्यम से उन्होंने यूज़र को एक पर्पस दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र पेटीएम के माध्यम से
अपनी जो डेली चीज़ें थी, चाहे वो बुकिंग हो या रिचार्ज हो, उस प्रोसेस को वहाँ पे करें। तो इसी का रीज़न है कि आज पेटीएम में नंबर ऑफ यूज़र आप देखोगे तो बहुत बड़ा यूज़र है, वो करोड़ों यूज़र को वहाँ पे ऑनबोर्ड कर पाए हैं। सेम जियो की बात करेंगे, जियो आने से पहले इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी अ, ने अलग मतलब जो मल्टीपल नेटवर्क्स थे, एयरटेल, आइडिया वगैरह ऑलरेडी मार्केट में कब्जा किए हुए थे। एक बहुत बड़ा यूज़र बेस जुड़ा हुआ था। लेकिन जियो ने क्या किया कि उसको मार्केट में अगर इंडस्ट्री में कवर उतरना था, यूज़र को ऑनबोर्ड करने के लिए उसने क्या किया कि पहले 1 साल के लिए लोगों को फ्री में प्लान दिया कि आप फ्री में 1 साल तक जियो की अगर सिम लेते हैं तो आप 1 साल तक फ्री में आप बिना रिचार्ज किए फ्री में आप उसकी इंटरनेट की सर्विस को यूज़ कर सकते हैं या कॉलिंग की सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं क्या किया गया है कि मतलब ये थोड़ा-सा जो एक फ्री का जो वर्ड होता है ना, फ्री जो रिवॉर्ड का एक लालच होता है, इसके माध्यम से कहीं न कहीं वो एक बड़ी यूज़र बेस को टारगेट किया जाता है कि आप उसमें क्योंकि हमारे इंडिया में 140 करोड़ यूज़र हैं। हम सिर्फ अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया के बाहर तो चूँकि हम तो डिसेंट्रलाइज़ तरीके से हैं तो हम तो पूरे वर्ल्ड वाइड टारगेट करने वाले हैं। तो वर्ल्ड वाइड अगर बात की जाए तो 800 करोड़ यूज़र है, ठीक है? और हम अभी सिर्फ और सिर्फ 40,000 यूज़र तक पहुँचे हैं। तो कहीं न कहीं ये तो क्लियर है कि अब हमको अगर ये बड़ा नंबर अचीव करना है, अगर हम करोड़ों यूज़र की बात कर रहे हैं, तो हमको कहीं न कहीं कुछ ऐसा पर्पस देना पड़ेगा कम्युनिटी को, यूज़र्स को कि वो किसी न किसी पर्पज़ के माध्यम से इस प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों। तो इसके लिए हम लोग ये फ्री साइन अप वाला एक फीचर्स लेके आए हैं। तो फ्री साइन अप के माध्यम से होगा क्या कि यूज़र फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब उसको कोई भी एनएफटी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो फ्री साइन अप करके और वो अगर वो डेली वॉक करता है, तो उसको एक सर्टेन रिवॉर्ड उसको मिलेगा। जस्ट एक नंबर की बात करूँ तो सपोज़ करो ₹1000 पूरा महीने के आस-पास उसको मिलेगा, एक मोटा-मोटा नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो आप समझो कि हम यूज़र को एक पर्पज़ दे रहे हैं कि कोई भी यूज़र अगर बिना किसी एक पैसे को इन्वेस्ट किए हुए और वो इस एप्लीकेशन में साइन अप करता है और वो डेली वॉक करता है, देन उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ₹1000 पर महीने मिलेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि उसको एक पर्पज़ मिल गया इस एप्लीकेशन में या इस प्रोडक्ट में जुड़ने का, ठीक है? ₹1000 हो सकता है आज हम जितने भी कम्युनिटी है हमारे लिए ₹1000 कोई मायने नहीं रखता हो, बहुत छोटा नंबर हो। लेकिन आप उन लोगों के बारे में सोचो जो लोग स्टूडेंट हैं या जो लोग गाँव से जुड़े हुए हैं, जिन लोग के पास अभी कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, ठीक है? कुछ लेडीज़ लोग हैं जो घर में जो लेडीज़ होती हैं वो कोई जॉब नहीं करती हैं, तो उनके लिए वो ₹1000 भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एमपी में जब ये लास्ट टाइम जो चुनाव हुआ था, उसमें एक योजना चलाई गई थी लाडली बहन योजना जिसमें हर महीने उनके अकाउंट में ₹1000 दिए गए थे। तो सोचो वो ₹1000 के लालच में एमपी में सीएम का चुनाव जीत लिया गया। मतलब वो वन ऑफ द मेजर फैक्टर था जिसके माध्यम से वो चुनाव जीता गया। तो कहीं न कहीं इन सब से एक चीज़ समझ में आ रही है कि आप अगर किसी चीज़ को पर्पज़ दे रहे हो, कोई ना कोई मतलब देखो फ्री में कोई कुछ नहीं करना चाहता इस डेट में। लेकिन अगर आप भले ही छोटा-सा पर्पज़ दो, आप चाहे कैशबैक के माध्यम से दो, आप चाहे फ्री रिवॉर्ड के माध्यम से दो, तो कहीं न कहीं हर वो यूज़र जो जिसके पास अर्निंग का बड़ा सोर्स नहीं है, वो भी इस प्रोडक्ट के माध्यम से जुड़ना चाहता है। तो ये जो फ्री साइन अप के माध्यम से हमारा मेन पर्पज़ है कि हम मैक्स टू मैक्स बड़े से यू मतलब एक बड़ी मात्रा में यूज़र्स को ऑनबोर्ड किया जाए। और जब आपको पता है कि जैसे जियो ने जो 1 साल जब लोगों को जोड़ा, 1 साल फ्री सर्विस दी, बट उससे क्या होगा कि उन लोगों को फिर एक हैबिट में आ गया कि यार अब वापस से जब उन्होंने रिचार्ज का प्लान स्टार्ट किया, कि अब आपको पेड रिचार्ज करना है, उसके बाद ही आप उस सर्विस को एक्सेस कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। तो यूज़र के पास चॉइस नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी 1 साल से वो सर्विस यूज़ करते आ रहे थे, उनको कहीं न कहीं यूज़्ड टू हो गए थे और अब वापस से नेटवर्क स्विच करना, सिम चेंज करना, वो एक चैलेंजिंग टास्क था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने 10 करोड़ यूज़र को ऑनबोर्ड किया, तो 10 करोड़ यूज़र ने कंटिन्यू किया होगा। लेकिन 10 करोड़ यूज़र में से उन्होंने एटलीस्ट 50% 60% यूज़र ऐसे होंगे, जिन्होंने जियो को कंटिन्यू किया होगा और उन्होंने फ्री सर्विस यूज़ करने के बाद फिर देन पैसे देके रिचार्ज करके उसको कंटिन्यू किया होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि एक बड़े यूज़र्स को आपने फ्री का लालच देके आपने जॉइन करवाया और फिर उस सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए आपने उनको प्लान पर दिया, जिससे अब फ्री में जो भी नंबर ऑफ यूज़र आ रहे हैं, तो उसमें से 60-70% यूज़र को आप कंटिन्यू कर लेते हो
अपने प्लान के साथ में, मतलब पेड सर्विस के साथ में। तो यही हमारा पर्पस है, यही हमारा एजेंडा है कि हम इस फ्री साइन अप के माध्यम से एक बड़े यूजर्स को ऑनबोर्ड करना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म में, और उन्हीं में से जो परसेंटेज हमारे पास, जो भी यूजर हमारे पास ऑनबोर्ड होगा, उन्हीं में से कुछ परसेंटेज ऑटोमेटिकली वो लोग हमारे सब्सक्रिप्शन में ऐड होते होंगे। और आपको पता है कि जितना नंबर ऑफ यूजर हमारे सब्सक्रिप्शन में ऐड होंगे, हमारे प्रोडक्ट की ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी, और एमएनटी, जिस एमएनटी के लिए हम सभी लोग काम कर रहे हैं, वो एमएनटी की प्राइस उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। तो ये फ्री साइन अप का फीचर्स हम लोग अनाउंस करने जा रहे हैं, और ये फ्री साइन अप का फीचर्स 5th ऑफ नवंबर को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आई बिलीव आज ऑलरेडी 3rd ऑफ नवंबर हो चुका है, तो 5th ऑफ नवंबर को ये फ्री साइन अप वाला फीचर्स लॉन्च कर दिया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि फेज 2 पूरा एक साथ लॉन्च नहीं होगा, फेज 2 को हम लोग पार्ट में लॉन्च कर रहे हैं। तो जो पहला पार्ट है वो है फ्री साइन अप, जो हम 5th ऑफ नवंबर को लॉन्च कर देंगे। इसको कैसे यूज होगा, इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देता हूँ कि फ्री साइन अप के लिए जरूरी नहीं है कि आपको मेटा मास्क की नॉलेज हो, जानकारी हो, तभी आप फ्री साइन अप कर सकते हो। इसमें हमने उन यूजर्स को भी ध्यान में रखा हुआ है जो यूजर्स बहुत ज्यादा गांव से जुड़े हुए हैं, अभी उनको नहीं आता है मेटामास्क से। अभी क्या होता है ना, अभी तो हम लोग जाके पर्सनली उनसे 1 to 1 मिलके उनको समझा देते हैं, या उनकी आईडी खुद ही लगा देते हैं, या उनको बता देते हैं मेटामास्क कैसे यूज करना है। लेकिन अब जब ये हम फ्री साइन अप लॉन्च करेंगे, तो हम चाहते हैं कि यूजर खुद से जाके इस प्रोडक्ट में ज्वाइन हो सके अपनी सेल्फ नॉलेज से। तो सिंस अभी इंडिया में इतना ज्यादा अभी अवेयरनेस नहीं हुआ है क्रिप्टो को लेके, मेटामास्क को लेके, कि वो लोग खुद से मेटामास्क को यूज करके उसको ज्वाइन कर लें। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमने क्या डिजाइन किया है कि इसमें जो भी फ्री साइन अप में यूजर साइन अप करना चाहता है, तो उसको मेटामास्क की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, या किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। वो सिंपली अपने ईमेल के माध्यम से या अपने फोन नंबर के माध्यम से वो ज्वाइन कर सकता है, उसको वॉलेट की जरूरत नहीं है। हाँ, अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जब उसको ज्वाइन करने के बाद अगर वो डेली वॉक करता है, तो उसको क्या जो रिवॉर्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो उसको रिवॉर्ड एमएनटी के फॉर्म में मिलेगा। क्योंकि हमको पता है कि हमारे जितने भी यूज केस है उसमें एमएनटी के अलावा तो हम कुछ यूज करते ही नहीं है। तो जो उसको रिवॉर्ड मिलेगा वो एमएनटी के फॉर्म में मिलेगा। अब वो एमएनटी को कैसे विड्रॉल कर पाएगा, तो जब उसको विड्रॉल करना होगा, जब वो एमएनटी को विड्रॉल करेगा, उस टाइमिंग पे उसको मेटामास्क या किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट को कनेक्ट करना कंपलसरी रहेगा। ठीक है। और वहां पे एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भी होगा, वहां पे वीडियोस भी होंगे, और वहां पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होंगे इन्फोग्राफिक्स के फॉर्म में, कि आप कैसे विड्रॉल प्रोसेस कर सकते हो। तो विड्रॉल प्रोसेस की जो पूरी प्रोसेस है कि आपको मेटामास्क वॉलेट या किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट को आपको इंस्टॉल करना है, और देन उसके बाद आप उस वॉलेट को रजिस्टर करके उसको यूज कर सकते हो। तो विड्रॉल के टाइम पे आपने जो भी एक बार एड्रेस पुट कर दिया, उसके बाद फिर वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, और देन वो चेंज नहीं होगा। मतलब एक बार आपने जो फर्स्ट टाइम आप जो विड्रॉल पे एड्रेस डालोगे, वो आपका फाइनल एड्रेस होगा, फिर वो चेंज नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि जब यूजर साइन अप करने आ रहा है, कोई भी नया यूजर, तो उसको किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट की अगर जानकारी नहीं है, तो भी वो इसमें साइन अप करके और डेली का जो रिवॉर्ड है या डेली का जो एडवांटेज है वॉक करके वो ले सकता है। जब विड्रॉल उसको लेना होगा, तो कहीं ना कहीं देखो, जब पैसा कोई लेना चाहता है, जब किसी के पास पैसा वो अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है कुछ भी, तो वो कहीं ना कहीं चीजों को सीखने के लिए इंटरेस्टेड होता है। वहां पे उसको पर्पज मिल जाता है कि अब वो सीखेगा क्यों, क्योंकि उसको वहां पे पैसा विड्रॉल करना है। तो वहां पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे, तो वो इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से देख के भी वो चीजों को लर्न करके और वहां पे विड्रॉल कर सकता है। तो यहाँ से क्या किया गया है कि विड्रॉल की प्रोसेस जो फ्री साइन अप की प्रोसेस को है, उसको बहुत यूजर फ्रेंडली कर दिया गया है, कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी, एक नॉन क्रिप्टो नॉलेज पर्सन भी इस एप्लीकेशन में चल के रिवॉर्ड अर्न कर सकता है। तो ये एक फ्री साइन अप वाले प्रोसेस की जो मैंने आपको जानकारी दी है, ये 5th ऑफ नवंबर को लॉन्च कर दिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं मैं, कि ये तो पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में जैसे हम एक चैलेंजेस ग्राउंड लेके आने वाले हैं। ठीक है। हाँ, चैलेंज ग्राउंड से पहले फ्री साइन अप का एक और एडवांटेज है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई काम यूज करते हैं, अब मुझे एडवांटेज मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने फ्रेंड्स को या अपने दोस्त को या अपने कलीग्स को, फैमिली वालों को बताऊंगा, भाई देखो मैं एप्लीकेशन में चल रहा हूँ, मुझे फ्री का 1000 रुपये महीने का आ रहा है, मेरी हेल्थ भी बन रही है और पैसा भी आ रहा है बिना एक पैसे को इन्वेस्ट किए हुए। तो अगर आप भी इसमें जुड़ते हो, तो आपको भी बिना किसी
पैसा लगाए हुए आपको भी आप वॉक करके पैसा अर्न कर सकते हो। तो कहीं न कहीं दूसरे लोगों को बताएगा। तो बताने के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ पर्पज़ मिलना चाहिए। तो अगर कोई किसी को रेफ़र करता है, तो उसको भी एडवांटेज मिलेगा, रेफ़र करने पे। और यहाँ पे कोई बहुत मल्टी लेवल वाला प्लान नहीं है, यहाँ पे सिर्फ़ डायरेक्ट रेफ़रल है। सपोज़ करो मैंने राजेश सिंह को बताया, तो राजेश सर अगर वॉक करते हैं, तो उनको वो उसका एडवांटेज मुझे भी मिलेगा, सिर्फ़ राजेश सिंह का। अगर राजेश सर किसी और को बताते हैं, आशीष को इनवाइट करते हैं या रेफ़रल करवाते हैं, तो आशीष जी का जो एडवांटेज है रेफ़रल का, वो मुझे नहीं मिलेगा। मतलब सिंपल ये डायरेक्ट रेफ़रल पे काम करेगा। सिर्फ़ एक लेवल तक ही काम करेगा। आप अपने डायरेक्ट में जितने लोगों को रेफ़र करवाते हो, तो उसका भी एडवांटेज हमको मिलेगा। वो एडवांटेज क्या होगा कि अगर मैंने सपोज़ करो मुझे फ्री साइन अप चलने पे ₹1000 मिल रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। ₹1000 मैं $10 की बात करता हूँ, डॉलर में बात करते हैं तो $10 मिल रहा है मंथली का। तो अगर मैं राजेश सिंह को रेफ़र करता हूँ, तो मुझे उसका 50% जो राजेश सर को मिल रहा है, उसका 50% मुझे और ऐड हो जाएगा। ठीक है? तो मतलब मुझे कितना मिलेगा? $15 महीने का मिलने लगेगा। आप सपोज़ करो मैं और किसी थर्ड पर्सन को डायरेक्ट रेफ़र करता हूँ। मैंने आशीष सर को रेफ़र किया, तो 50% और ऐड हो गया, तो मुझे कितना मिलने लगा? $20 मिलने लगा। तो अगर मैं सपोज़ करो 10 डायरेक्ट रेफ़रल को ऐड करता हूँ, मेरे माध्यम से, तो क्या होगा कि मुझे हर एक रेफ़रल का मुझे 5 50% मिल रहा है, तो कितना हो गया 5 इंटू 10 मतलब मुझे $50 वहाँ से मिलेगा। तो आप सोचिए कि यहाँ पे यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकता है विदाउट इन्वेस्टिंग एनी कॉस्ट। वो फ्री में जॉइन होके और वो रिवॉर्ड के और चलने के माध्यम से वो तभी मिलेगा जब वॉक करेगा। अगर वो वॉक नहीं करेगा तो उसको नहीं मिलेगा। ना तो खुद का मिलेगा, ना रेफरल का मिलेगा। वो रेफरल का भी उसको तभी मिलेगा जब वो वॉक करेगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप समझो कि यूज़र को फ्री ऑफ साइन अप तो वो खुद ही कर पा रहा है, उसको किसी भी थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई उसको समझाए, एक्सप्लेन करे तभी वो जॉइन कर पाए। वर्ल्ड में कोई भी यूज़र हो, वो डायरेक्टली उसको जॉइन कर सकता है अगर उसको ये एप्लीकेशन का अगर एडवांटेज पता है तो, कि वो फ्री में चल के रिवॉर्ड ले सकता है। प्लस अगर वो दूसरों को रेफर भी करता है, तो दूसरों को रेफर का भी उसको एडवांटेज मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेफर करें, उसका भी एडवांटेज मिल रहा है, तो कहीं न कहीं उसको पर्पज़ मिल गया कि वो एक यूज़र मल्टीपल यूज़र को जोड़े इस प्लेटफ़ॉर्म में। तो आप सोचो कि इस प्रोसेस के माध्यम से, इस फीचर के माध्यम से हम कितने बड़ी यूज़र्स को टारगेट करने वाले हैं। या हमारा जो पर्पज़ है कि हम जो नंबर्स, हम जो स्टेप इनको घर तक पहुँचाना चाहते हैं, हम जो करोड़ों यूज़र का जो टारगेट लेके चल रहे हैं, तो वो नंबर अचीव करने के लिए ये जो फ्री साइन अप वाला फीचर्स है, ये एक ब्रह्मास्त्र के तौर पे काम करने वाला है और डेफ़िनेटली करेगा ये। जिस हिसाब से इंडिया में प्रीवियसली जो प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट में, उन्होंने जिस तरीके से फ्री वर्ड का यूज़ करके या कैशबैक का पर्पज़ देके एक बड़ा ऑडियंस को, बड़ा यूज़र को टारगेट किया है, सेम उसी प्रोसेस में हम भी टारगेट करने जा रहे हैं। क्योंकि हम डिसेंट्रलाइज़ तरीके से काम कर रहे हैं, चूँकि हमको भी पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट होने में या क्रिप्टो को अडॉप्ट होने में मतलब घर-घर तक पहुँचने में 140 करोड़ यूज़र तक पहुँचने में समय लगेगा, कुछ साल लगेंगे। लेकिन हमारे पास अभी उतने साल नहीं हैं, हमको बहुत जल्दी नंबर ऑफ यूज़र को बढ़ाना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हम ऐसे यूज़र को भी टारगेट कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, क्रिप्टो को नहीं समझते, मेटामास्क नहीं समझते बट फिर भी हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से वो प्रोडक्ट में जुड़ के उसका एडवांटेज ले सकें। इस बात को ध्यान रखते हुए ये फीचर्स को लाया गया है। तो आई होप कि आपको फ्री साइन अप का फीचर्स समझ में आया होगा कि फ्री साइन अप फीचर्स क्या है, क्यों इसको ऐड किया जा रहा है और क्यों और कैसे इस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ यूज़र्स ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 में कुछ और फीचर्स आएँगे इसमें, जैसे चैलेंजेस ग्राउंड आएगा, सोशल मीडिया आएगा और मर्चेंडाइज़ आएगा। तो ये भी जो अदद अलग जो फीचर्स हैं, ये भी हम कहीं न कहीं वन बाय वन लॉन्चिंग करेंगे। जैसे फ्री साइन अप पहले लॉन्च हो जाएगा 5th ऑफ नवंबर को, उसके बाद हो सकता है 10 से 15 दिन में हम चैलेंजेस ग्राउंड को लॉन्च करेंगे। उसके हो सकता है कि 15 दिन, 20 दिन बाद हम अ, मर्चेंडाइज़ या ई-कॉमर्स लॉन्च करेंगे। हो सकता है कि उसके बाद थोड़े टाइम बाद हम सोशल मीडिया भी लॉन्च कर देंगे। तो ये जो फीचर्स है फेज़ 2 के, इनको हमने पार्ट-पार्ट में हम लोग हर एक 10 से 15 दिन बाद लॉन्च करते जाएँगे।
और जब भी लॉन्च होगा तो लॉन्च से पहले प्रॉपर उसका एक अनाउंसमेंट होगा, प्रॉपर उस फीचर्स के बारे में, जैसे आज हम फ्री साइन अप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, फ्री साइन अप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो क्या है, कैसे यूज होगा और क्या पर्पज रहेगा। ऐसे ही हम उन फीचर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या है वो फीचर्स, उस फीचर्स को लाने का पर्पज क्या है, और उससे हम कैसे हम उसको यूज करने वाले हैं। वो हम हर फीचर्स के लाने से पहले उसका प्रॉपर अनाउंसमेंट किया जाएगा। ठीक है? तो ये फीचर्स आने से हमारा मेन मकसद है नंबर ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को ऑनबोर्ड करना, क्योंकि देखो स्टेटमेंट की शुरुआत जो विज़न लेके चले थे वो था कि हम इसको वर्ल्ड का पहला डिसेंट्रलाइज़्ड हेल्थ एंड फिटनेस का एप्लीकेशन बनाएँ। डिसेंट्रलाइज़्ड, ठीक है? तो अब उसको बनाने के लिए अभी जो पिछले कई समय में, क्योंकि जब प्रोडक्ट की स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में यूजर्स को ऑनबोर्ड करना थोड़ा-सा टफ होता है, क्योंकि आपको लोगों तक अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी पड़ती है, उन तक पहुँचाना पड़ता है। तो भले ही हमें अभी टाइम लग गया है, लेकिन अब टाइम आ गया है, क्योंकि ये साल बुल रैली भी आने वाली है। अब टाइम आ गया है कि हम इस प्रोडक्ट के को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र तक पहुँचाएँ और नंबर ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को ऑनबोर्ड करें। तो ये फ्री साइन अप इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, जिसके माध्यम से हम अ, हमारा टारगेट ये है कि हम अ, करोड़ों यूज़र्स तक ऑनबोर्ड कर पाएँ इसमें। तो आई होप ये फीचर सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये यूज़र्स का एडवांटेज मैक्स टू मैक्स लोग ले जाएँ, तो इसकी प्रमोशन और मार्केटिंग भी उसी लेवल पे करनी करनी चाहिए हमको। हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि हम सभी ना कहीं-कहीं मार्केटिंग के पार्ट हैं। अ, अभी एक रायपुर में एक मैराथन होने वाला है 10 तारीख को, 10th ऑफ नवंबर को। उस मैराथन में ऑलरेडी जैसा बताया गया है कि 4 से 5,000 लोग ऑलरेडी पार्ट ले चुके हैं उसमें। मतलब साइन अप कर चुके हैं उसमें पार्ट लेने के लिए, और ये मैराथन रायपुर में हो रही है। तो वहाँ पे भी इसकी ब्रांडिंग की गई है स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट का पूरा एक प्रमोशन वहाँ पे होगा। जो भी विनर होंगे उनको स्टेटमेंट के माध्यम से ही वो अवार्ड दिया जाएगा, ट्रॉफी दी जाएगी। प्लस और भी कुछ ब्रांडिंग है वहाँ पे। तो आप लोग भी चाहें तो उसमें पार्ट ले सकते हैं। मुझे आई एम नॉट श्योर कि उसमें शायद अभी अवेलेबल है पार्ट लेने के लिए आपका ऑप्शन है या नहीं है, क्योंकि अ, पास में ही है तो क्लोज़ हो सकता है, बट स्टिल आप लोग चेक कर लेना, उसमें अगर आपको ऑप्शन मिलता है पार्ट लेने के लिए तो आप बिल्कुल लीजिए। इसके बाद अभी एक और अपडेट है कि दिल्ली में एक इवेंट होने जा रहा है, और ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है सतीश तिवारी। सतीश तिवारी, जो शायद आप लोगों को पता होगा, जब हमारा एक दिल्ली में इवेंट हुआ था द लीला में, उसमें द सतीश तिवारी एज़ ए गेस्ट और एज़ ए मोटिवेशनल स्पीकर आए थे। उन्होंने एक सेशन लिया था। वही मोटिवेशनल स्पीकर अभी अपना एक पूरा एक प्रोग्राम लॉन्च किया उन्होंने, जिसका पहला वर्ज़न, मतलब एक पूरी सीरीज़ है वो, 1.2, 2 ऐसी मल्टीपल सीरीज़ हैं, जो वो करने वाले हैं, उनका पूरा एक रोड मैप है। लेकिन उसका जो पहला जो इवेंट है, उसका उन्होंने टाइटल दिया उसका पागलपन। अच्छा वर्ड लगा मुझे सुनते हुए, क्योंकि जब वो उनका जो तरीका है, उनका जो अंदाज़ है बात करने का, जिस तरीके से वो चीज़ें बताते हैं, वो मतलब पूरा एक खो जाते हैं उसमें, पूरा एनर्जी के साथ बताते हैं, पागलपन, जुनून होता है उनकी बात में। तो उन्होंने जो नाम रखा है उसका पागलपन रखा हुआ है, तो पागलपन 1.0 ये इवेंट होने जा रहा है दिल्ली में, जिसमें आई थिंक ये इसकी डेट है 16 ऑफ नवंबर को ये इवेंट होगा। और उस इवेंट में भी स्टेटमेंट टाइटल स्पॉन्सर है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको स्टेटमेंट की भी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। हालाँकि वो इवेंट प्योर और प्योर नेटवर्किंग से रिलेटेड जो जानकारी होती है या लर्निंग्स होती हैं वो हैं, प्लस मोटिवेशनल चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी सीखने को। बहुत कुछ है, वो प्रोग्राम का ड्यूरेशन 8 घंटे का है। आप सोचो, जब हमारे पास जब इवेंट था उसमें 2 घंटे के लिए वो आया था, 1 से डेढ़ से 2 घंटे के लिए, तो डेढ़ से 2 घंटे में बहुत कुछ कंटेंट डिलीवर किया था। तो वो 8 घंटे का जो इवेंट है, तो उसमें क्या-क्या कंटेंट डिलीवर होने वाला है, तो आई बिलीव कि हम सबके लिए वो एक लर्निंग होगा कि अगर वहाँ पे जाते हैं, हम पार्ट लेते हैं और वहाँ से लर्न करते हैं, तो बहुत कुछ लर्निंग को मिलेगा। तो उस इवेंट में स्टेटमेंट की भी एक प्रॉपर ब्रांडिंग है, मतलब स्टेटमेंट एक टाइटल स्पॉन्सर है, तो स्टेटमेंट की बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ पे भी मिलेंगी, और वहाँ पे कई सारे नए लोग भी आए होंगे, क्योंकि वो प्योर नेटवर्किंग इवेंट है। तो वहाँ पे जितने भी लोग, वहाँ पे एक टिकट है, उसका एक प्राइस है, लोग टिकट परचेज़ करके उस इवेंट में पार्ट लेने वाले हैं। तो जितने भी जो लोग आ रहे हैं ना, कहीं न कहीं वो नेटवर्क इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए लोग हैं।
तो एक अच्छा नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे नए लोग आ रहे हैं नेटवर्किंग के लिए, तो हम में से अगर हमारी टीम से अगर लोग जाते हैं, पार्ट लेते हैं, तो वहाँ पे भी लोगों को नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा कि आप अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप उन लोगों को भी अपने प्रोडक्ट में ऐड कर पाओ। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए और चूँकि ये तो पहला 1.0 है, लेकिन उनके जितने भी आने वाले जितने भी इवेंट होंगे, उन सभी में स्टेटमेंट पार्ट रहेगा क्योंकि स्टेटमेंट का एक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन हुआ है उनके साथ में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ जाके पता चलेंगी, आपको देखने को मिलेंगी। तो आई बिलीव कि अगर आप भी कोई भी है, आप लोग में भी वहाँ से जॉइन कर सकते हैं उस इवेंट को। तो ये अपडेट्स था अभी तक। अ, बहुत बड़ा जो टारगेट है वो अचीव करने वाले हैं। आई मीन एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ यूज़र बेस टारगेट अचीव करने वाले हैं। तो उन उस टारगेट में मुझे आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप सभी लोगों का जो डेडिकेशन अभी तक बना हुआ था, वही डेडिकेशन मुझे आपका सेकंड फेज़ में भी चाहिए कि आप इसको मैक्स टू मैक्स एरिया तक आप इसको पहुँचा सकें, इसकी रीच बढ़ा सकें। तो हम बहुत जल्दी हमारा जो टारगेट है, जो विज़न है, उसको अचीव कर पाएँगे। तो बस यही शब्दों के साथ मैं फॉरवर्ड करना चाहूँगा रईस जी को। आप प्लीज़ टेक ओवर। यस सर। और फ्री रजिस्ट्रेशन का जो आपका आप को-होस्ट हैं, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी, राजेश जी, अभी आ रही है। यस सर, आपका स्वागत है सर। और हम चाहेंगे कि हमारे आज 1000 पार्टिसिपेंट्स आपका मतलब वार्म वेलकम करें दीपावली के बाद वाला। मतलब वो पटाखा जो ऊपर जाके बहुत लंबा फूटता है, बहुत देर तक फूटता रहता है, वो वाले पटाखे के साथ में। ओके, संदीप सर। थैंक यू राजेश जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको एक बार फिर से दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई होप कि सबकी दीपावली अब तक की सबसे अच्छी दीपावली रही होगी। और स्पेशली बिहार से जितने भी लोग होंगे, आप सबको आने वाले छठ पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ, जैसा कि अभी राहुल सर ने आप लोगों को एक बहुत ही शानदार अपडेट दिए हैं कि हम एक नया फीचर लेकर के आ रहे हैं फेज 2 के अंतर्गत, फ्री साइन अप। और जिसके बारे में सर ने काफ़ी ब्रीफ में आपको समझाया है, तो आई थिंक कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने टाइप किया फेज 2 के अनाउंसमेंट को लेकर के। तो आज की मीटिंग का बेसिकली पर्पज ही वही है कि आप लोगों को थोड़ा सा इसका एक आइडिया दिया जाए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि स्टेप मिंट फेज 1 की जो लॉन्चिंग हुई थी वो हुई थी 24 दिसंबर को लास्ट ईयर। और अब कुछ ही दिनों बाद ये हम शानदार 1 साल पूरा करने वाले हैं इस चीज़ को लेकर के। तो ये 1 साल का ना ये एक ऑफर पीरियड था, मान के चलिए, जिसके माध्यम से एक टारगेट था कि अपने जो इनिशियल जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं वो एक स्टेबल पोजीशन बना सके, एक अच्छी टीम तैयार कर सकें। और जाहिर सी बात है कि इनिशियली किसी काम को शुरू करने में थोड़ी ताकत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए थोड़ी सी रिवॉर्डिंग ज़्यादा रखी गई थी। और ये प्री डिसाइडेड था कि एक टाइम के बाद हम इस प्लान को अपग्रेड करेंगे, फेज 2 के माध्यम से थोड़ी रिवॉर्डिंग पावर को कम करेंगे, जिससे कि ये प्लान लॉन्ग लास्टिंग हो सके और एवरग्रीन कह सकते हैं कि वो चलता रहे लाइफ टाइम के लिए, एक सस्टेनेबल प्लान बन सके। तो अब वो लगभग समय आ चुका है। तो मैनेजमेंट टीम ने और आपके जितने भी सीनियर अपलाइन हैं, फ्रंटलाइन के जो भी लीडर्स हैं, सबके साथ ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है। तो फेज 2 की लॉन्चिंग को लेकर के एक डिसीजन ये हुआ है कि एटलीस्ट जब से स्टार्ट हुआ है कम से कम 1 साल ये पूरा चलना चाहिए। तो रिवॉर्ड जो स्टेटमेंट का आपका स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी से, और इसकी लॉन्चिंग हुई थी 24 दिसंबर को। तो ये जो लॉन्चिंग होने वाला है फेज 2 का, हालांकि एक तरीके से ये 5 नवंबर को ही लॉन्च हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल फेजेस हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। तो एक साथ सारे फीचर्स को नहीं लाया जा सकता है, तो स्टेप बाय स्टेप कुछ फीचर्स को हम इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं आप लोगों के सामने में। जिसमें पहले स्टेज में ये आपको मिल रहा है फ्री साइन अप। देन कुछ दिन बाद ये आपको एक नया फीचर और मिलेगा जो सर अभी चर्चा कर रहे थे, चैलेंजर्स ग्राउंड को लेकर के।
उसके कुछ दिन बाद में ही आपको ये मिल जाएगा, जिसमें आप सोशल फीड्स का एक एक्सपीरियंस ले पाएंगे स्टेटमेंट ऐप के अंतर्गत। और फिर आगे चल के आपको इसमें मर्केंडाइज भी मिलेंगे, जिसमें फिटनेस से रिलेटेड मोस्टली जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपके शूज हो गए और टी शर्ट हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप अपने स्टेटमेंट प्लेटफॉर्म पे ही बाय कर पाएंगे थ्रू एमएनटी, यूएसडीटी, आप कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये भी एक ऑसम फीचर आने वाला है। और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारे फीचर आपको इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। फाइनली जो फेज 2 का जो फाइनल वर्जन लॉन्च होना है, जहाँ से नए यूजर के लिए रिवॉर्ड कम होने वाले हैं, ये मे बी आपको मिलेगा 20 से 25 दिसंबर के बीच में। तो अभी आपके पास कम से कम 45 टू 50 डेज आई थिंक बचा हुआ है। और ये 45 टू 50 डेज जो बचे हैं, इस टाइम पे हम चाहें तो वो काम कर सकते हैं जो पूरे एक साल में नहीं किए होंगे। मतलब 45 से 50 दिन का एक टाइम अभी भी बचा हुआ है। जितने भी आप सबके नियर एंड डियर हैं, जो भी लोग अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाए हैं, इस बड़े रिवॉर्ड का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, इस बीच में आप सारे लोग अपने लोगों को एक बार वापस से चाहें तो ये चीज़ का अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि अब हमारे पास लिमिटेड टाइम बचा है, अगले 40-45 दिन ही है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जो अभी करेंट टाइम में मिल रहा है। तो इसका एक बड़ा एडवांटेज आप सभी लोग ले सकते हैं। प्लस नए फीचर्स भी ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे, चाहे वो फ्री साइन अप का है, या फिर मर्केंडाइज का है, या फिर चैलेंजर्स ग्राउंड का है, या सोशल फीड का है। तो इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हुए आप एक बड़ा वॉल्यूम अगले 40 से 45 दिनों में यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं, एक बड़ा कम्युनिटी गैदर कर सकते हैं। और जिस तरीके से लास्ट ईयर में हम लोग 24 दिसंबर को एक इवेंट किए थे, काफ़ी अच्छा इवेंट हुआ था इंदौर में, और वहाँ पे इस ऐप का शानदार लॉन्चिंग हुआ था। हम चाहते हैं कि इस बार भी जब फेज़ 2 की लॉन्चिंग हो, तो उसी तरीके से, बल्कि उससे बेहतर और उससे बड़ा हम एक इवेंट कर सकें। वैसे आप लोगों को पता है कि इस साल कंपनी ने अपने साइड से एक एलडीपी का एक सीरीज चलाया, जिसमें एलडीपी 1 के अंतर्गत बहुत सारे एलडीपी प्रोग्राम किए गए, और एलडीपी 2 का भी एक सीरीज चला, जिसमें 2 इवेंट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो एक फाइनल एलडीपी इस साल का जो होना है वो दिसंबर में ही होने का चल रहा है प्लानिंग। तो अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि वो कौन से सिटी में होगा और किस डेट को होगा। नेक्स्ट 15 से 20 दिनों में आई थिंक कि ये सब चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी कि ये इवेंट करना है तो कितने पार्टिसिपेट हो रहे हैं एलडीपी में जो हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये एलडीपी प्रोग्राम किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और किस तरीके से होगा, डेट क्या होगा, ये सारा अनाउंसमेंट आपको कम से कम 20 से 25 दिन पहले अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया के जितने भी चैनल हैं, अपने टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जो भी लोग एलडीपी क्वालिफाइड हैं, उन सब लोगों के लिए तो अच्छी खबर है। जो नहीं है, अभी भी आपके पास ये मौका है कि आप थोड़ी सी एफर्ट करें और एलडीपी 1 का हिस्सा बने, और इस साल का जो आखिरी एलडीपी होगा दिसंबर में, उसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करें। तो आई थिंक कि अभी भी मेरे ख्याल से 4 से 5 हज़ार लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी एलडीपी क्वालिफाइड हैं। तो आई होप कि अगर हम लोग दिसंबर एंड में एलडीपी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आई थिंक 4 से 5 हज़ार लोग डेफिनेटली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जो फेज 2 का अनाउंसमेंट होगा वो उसी एलडीपी कार्यक्रम में करेंगे, ताकि एक भव्य तरीके से और बहुत आलीशान तरीके से हम इस फेज 2 का इनॉग्रेशन कर सकें, और जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा मैसेज दे सकें। ऑलरेडी लास्ट टाइम जब हम लोगों ने दिल्ली में 1000 लोगों के साथ एलडीपी का एक सीरीज किया था, तो इसकी जो गूंज थी काफ़ी दूर दूर तक गई थी। इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोगों का काफ़ी तारीफ हुआ था, काफ़ी चर्चा हुआ था स्टेटमेंट कम्युनिटी का। इसी को देखते हुए एक्चुअली जो है कि टोकन 2049 का ये कम्युनिटी पार्टनर भी स्टेटमेंट बन पाया था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, और आई होप कि इस बार भी जब हम लोग आखिरी जो एलडीपी का सीरीज करेंगे दिसंबर के अंदर में, तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आएगा, पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज दे सकेगा। तो जो फाइनली फेज 2 का अनाउंसमेंट होगा या लॉन्चिंग होगा, आप बोल सकते हैं, वो दिसंबर में 20 से 25 दिसंबर के बीच का जो भी डेट फाइनलाइज होता है,
एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं डेट फाइनल करने के लिए। पहले हमको वेन्यू देखना होगा, फिर सारी वहाँ पे जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें कहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी उसके ऊपर वर्किंग चल रहा है। जैसे ही डेट डिसाइड होता है वो आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बिफोर 15 या 20 डेज पहले। तो आपके पास पर्याप्त समय रहेगा उसके लिए, ट्रैवल प्लान करने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए। तो अभी मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि फेज़ 2 का ये सीरीज़ जो है स्टार्ट हो चुका है 5 नवंबर से। अलग-अलग फीचर्स के माध्यम से धीरे-धीरे वो आने चालू हो जाएँगे और फाइनली जो रिवॉर्ड पे जो एक चेंजिंग आना है वो आएगा दिसंबर 20 से लेके 25 के बीच में। तो इसको लेकर के आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? बाकी आप सभी लोग जैसे आज आप लोगों ने एक उत्साह दिखाया कि जूम मीटिंग में आप लोग स्टार्ट होते ही विद इन मिनट ये नंबर्स आया कि 1000 लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं। काफ़ी लोगों का ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि इसको लिमिट को बढ़ाया जाए, तो हम डेफिनेटली लिमिट बढ़ाएंगे। बट होता क्या है कि जूम में भी ना आप समझो लिमिट बढ़ाने में उसमें कुछ ना कुछ पे करने होते हैं। अभी तक जो भी मैंने देखा है, आप लोग जो मॉर्निंग में डेली जो ट्रेनिंग का कॉल लेते हैं सभी लीडर्स लोग, आपके सीनियर अपलाइन लोग, वहाँ पे कुछ 600 700 कभी 500 ऐसे आप लोग ज्वाइन करते हैं। और शाम का जो अपॉर्चुनिटी कॉल होता है उसमें भी आप लोगों की संख्या कुछ यही रहती है, 500 600। तो कभी लगा नहीं कि 1000 लोगों से ऊपर की लिमिट हमें रखनी है। बट आज जिस तरीके से 1000 लोग आए हैं, अगर ये चीज़ आप लोग रेगुलर मेंटेन करते हैं मॉर्निंग कॉल में और इवनिंग कॉल में, तो डेफिनेटली अगले कुछ ही दिनों में ये जो लिमिट है 1000 से बढ़ा के 5000 जूम की कर दी जाएगी, ताकि किसी को भी असुविधा ना हो। जो भी मीटिंग में आना चाहे वो डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकेंगे। बट ये अपग्रेड करना है या नहीं करना है ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप लोगों की प्रेजेंस इसी तरीके से अगले 1-2 दिन तक देखने को मिलेगा कि आप लगातार मॉर्निंग कॉल में और इवनिंग कॉल में ये नंबर क्रॉस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको लिमिट को बढ़ाया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज जिस तरीके से आप लोगों ने ये उत्साह दिखाया है, आप डेफिनेटली डेली बेसिस पे जूम मीटिंग पे आइए, क्योंकि कंफ्यूज में वही लोग रहते हैं जो लोग ना जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं करते हैं। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग पर डे बेसिस पे सुबह जो 6:30 AM को ट्रेनिंग कॉल होता है उसको डेफिनेटली ज्वाइन किया करिए। और शाम का जो अपॉर्चुनिटी कॉल होता है उसका भी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है अपने लोगों के बीच में लिंक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आइए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपडेट रहेंगे सूचनाओं को लेकर के, नॉलेज को लेकर के, उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उतना तेज़ी से हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी, उतनी तेज़ी से एमएनटी का प्राइस भी ग्रो होगा। तो हर चीज़ अच्छा होगा, ठीक है? और डेफिनेटली इस लिमिट को हम लोग इंक्रीज करेंगे, और अभी जो 1000 लोगों की लिमिट है जूम में, वो 5000 लोगों की हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही अपडेट था कि 5 नवंबर से फ्री साइन अप चालू हो रहा है। इसका जम के फ़ायदा उठाइए। मैं तो कहूँगा कि आपके शहर में जहाँ पे भी ऐसी गैदरिंग होती है, जहाँ पे जैसे लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, आपके सिटी का जितने भी जो पार्क होते हैं, गार्डन होते हैं, स्टेडियम होते हैं, ग्राउंड होते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे मॉर्निंग में आते हैं जो वॉक करते हैं। अब जब आपके पास फ्री साइन अप की एक फैसिलिटी मिल गई है, तो अपने-अपने शहर में आप सभी को इसकी ज़बरदस्त मार्केटिंग करनी चाहिए। उन सभी जगहों पे आप चाहें तो होर्डिंग पोस्टिंग लगवाइए और अपना क्यूआर कोड जनरेट करके उस पोस्ट में लगाइए, ताकि कोई भी उसको पढ़ करके अगर ये करना चाहता है कि भई मैं भी एक ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ, महीने के कुछ तो मिलेंगे, मैं वॉक तो करता ही हूँ जनरली, नहीं भी मिल रहा है तब भी वॉक कर रहा हूँ, तो क्यों ना ऐप डाउनलोड कर लूँ, जिससे 2 पैसे मुझे मिल जाएँगे। तो वो लोग सब कहीं न कहीं आपके रेफरल के थ्रू चले जाएँगे, अगर आप अपना क्यूआर कोड लगा करके अपने सिटी में ऐसा ब्रांडिंग पोस्टिंग करते हैं, जिन जगहों पे लोग आते हैं फ़िटनेस के लिए, हेल्थ के लिए, उन जगहों पे। तो इसके माध्यम से मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा कम्युनिटी कहीं न कहीं स्टेपमिंट के साथ जुड़ते जा रहा है। और मैं इस बात को लेके बहुत श्योर हूँ कि एक बार अगर किसी ने इन कर लिया आपके साथ इस कम्युनिटी में, तो 100% अगले 1 महीने के अंदर-अंदर वो किसी न किसी पैकेज से अपने आप को सब्सक्राइब कर ही लेता है, ठीक है? तो आगे चल के जब भी वो सब्सक्रिप्शन लेगा, तो वो बिल्कुल पेड में जिस तरीके से आपको सारी फीचर्स मिलते हैं, चाहे वो आप मल्टी लेवल से इनकम लेने की सुविधा हो, या रेफरल हो, या मैचिंग बोनस हो, या लेवल इनकम हो, हर तरीके से जो बेनिफिट आपको मिलते हैं वो सारे बेनिफिट उनके लिए भी ओपन हो जाएंगे। और उनके सब्सक्रिप्शन परचेज करने से फिर आपको जो भी बोनस मिलना है वो सबका एडवांटेज भी आपको मिलेगा।
तो ये मत सोचिए कि फ्री में साइन अप कराने से कोई लाभ नहीं है। फ्री में साइन अप करा के आप वो बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं जो शायद पेड में आपने लोगों को जो रेफर करके नहीं कमाया होगा। तो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ने जा रहा है अगले कुछ दिनों में, और आप जिस जगह से भी हैं, उस जगह पे, उस शहर में, अपने लेवल पे जितना भी आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, करिए। और अगर हो सके तो जिनके शहर में 100, 200, 400, 500 लोग हो चुके हैं अगर टीम में, तो आप लोग भी ऐसे मैराथन वगैरह का भी आयोजन करिए, जिससे आप दुनिया को मैसेज दे सकें कि हम प्योरली एंड प्योरली फोकस्ड हैं लोगों को फिटनेस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये एक अच्छा संदेश जाता है। और अभी जो 10th नवंबर को रायपुर में हो रहा है, एक ये एक्चुअली इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से आप लोगों को एक सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से मैराथन आयोजन होता है, उसमें हम किस तरीके से स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम वहाँ पे उसका उन लोगों को अपनी कम्युनिटी की तरफ ला सकते हैं। ये तमाम चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, और आगे चल के और मल्टीपल सिटीज़ में ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। सो थैंक यू, आज का इतना ही अपडेट था, और बहुत जल्द फिर नेक्स्ट मीटिंग में जब आप लोगों के साथ मुलाकात होगी तो आई होप कि मैं आपको फाइनल डेट बता पाऊंगा कि किस डेट को हम ये फेज 2 का जो फाइनल वर्जन है वो लॉन्च करने जाने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद आपका हमें प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप देने के लिए। और आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे पास जो 45 डेज बचा हुआ है, ये ऐसा समझिए कि हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 45 डेज हैं। मतलब आप एक एक दिन, एक एक पल को मिस करना, हम अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पल को मिस कर देंगे। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो टाइम 45 डेज का जो हमारे मेंटर्स ने, हमारे फाउंडर्स ने दिया है हमें, जो कि पहले होने वाला था, लेकिन हमें 45 डेज का या 60 डेज का टाइम मिल गया, 50 डेज का, इसका भरपूर फायदा उठाइए। और इतना बिजनेस कर लीजिए कि आपका जो लोग ड्रीम करते हैं, साल भर का प्लानिंग करते हैं, गोल बनाते हैं 1 साल 2 साल के लिए, वो अगले 2 महीने या 45-50 डेज के अंदर आप कंप्लीट करें। तो आप सब लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मीटिंग एंड करते हैं, मिलते हैं रात में। आज संडे है, कल मिलेंगे मॉर्निंग में अपना 6:30। सो हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।